तो आपकी बक्कल कैविटी के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है आपका टंग। ठीक है, तो टंग, आपके टंग्स के बारे में हम बात करें तो आपकी टंग प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन बक्कल कैविटी। ठीक है, तो आपकी जो टंग है वो प्रेजेंट होती है बक्कल कैविटी के अंदर। फिर हमने बताया था कि आपकी जो टंग है वो बक्कल कैविटी के फ्लोर पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। और ये बक्कल कैविटी के फ्लोर पे अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ, अटैच विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। ठीक है, तो आपकी जो टंग होती है ये बक्कल, आपका जो कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके फ्लोर पे प्रेजेंट होते हैं और फ्लोर से अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम। किससे अटैच होते हैं? आपकी फ्रेनुलम से अटैच होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, आपकी जो टंग होती है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, आपका मूव कर सकता है। ठीक है, आपकी जो मस्कुलर ऑर्गन है मूव कर सकता है। या आपकी जो मसल्स होती है, कौन सी मसल्स होती है? स्केलेटन मसल्स होती है। ठीक है, आपकी जो टंग है उसके अंदर स्केलेटन मसल्स होते हैं, मस्कुलर ऑर्गन होता है, मूव कर सकता है, प्रेजेंट होते हैं आपकी फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी और अटैच होते हैं बक्कल कैविटी से विद द हेल्प ऑफ फ्रेनुलम के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद हम फंक्शंस की बात करें, टंग का फंक्शंस क्या होता है? जैसे मैं स्पीच में बोल पा रहा हूं, किसकी हेल्प से? टंग की हेल्प से। तो इसका फंक्शन है हेल्प इन स्पीच, हमें स्पीच में हेल्प करती है। इसके अलावा हम बात करें, आपकी जो टंग है वो हेल्प करते हैं, आपने जो फूड ईट किया है उसको बोलस करने में, उसकी बोल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में क्या करते हैं? टंग हेल्प करते हैं। हेल्प इन फूड बोलस फॉर्मेशन, आपने जो फूड ईट किया है उसको एक बोल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने में हेल्प करता है आपका कौन? टंग हेल्प करता है। इसके अलावा आपका जो फूड है, फूड को स्वेलो करने में, उसको निगलने में हेल्प कौन करता है? आपका टंग हेल्प करता है। हेल्प इन फूड स्वेलो। ठीक है, फूड को स्वेलो करने में, निगलने में हेल्प करती है आपकी टंग। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, आपका जो टंग है वो हेल्प करता है एज ए क्लीनर, एक्ट एज ए क्लीनर ऑफ टीथ। टीथ को क्लीन करने का काम करता है। आपके टीथ पे कुछ भी लगा हुआ है, आप जीभ लगाते हो, उसका क्या करते हो? उसको क्लीन कर लेते हो। तो आपका टंग हेल्प करता है, एक्ट एज ए क्लीनर ऑफ टीथ, टूथ क्लीनर के क्या करता है? काम करता है। ठीक है, ये तो इसके कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस थे। अगर हम मेन फंक्शंस की बात करें तो मेन जो फंक्शंस होता है टंग का वो क्या होता है? आपका टेस्ट को, ठीक है, आपका क्या करता है? टेस्ट को क्या करता है? सेंस करने का काम करता है, क्योंकि आपका जो टंग है वो क्या है? आपका सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन। ठीक है, टंग क्या आपका? सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी का मतलब क्या होता है? आपका ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका नोज, एक होता है आपका ईयर, एक होता है आपकी आई, एक होती है आपकी टंग और फिफ्थ होते हैं आपकी स्किन। तो ह्यूमन के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, आउट ऑफ 5 1 क्या है? आपका टंग। ठीक है, टंग आपकी क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, सेंस करने का काम करता है। क्या सेंस करने का काम करता है? फूड के टेस्ट को सेंस करता है। फूड टेस्ट को क्या करता है? सेंस करने का काम करता है। अब हम बात करें कि ये सेंसरी ऑर्गन है, फूड को टेस्ट करने का काम करता है, तो फूड को किसकी हेल्प से टेस्ट करता है? तो आपकी जो टंग है इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? आपकी पेपली प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत सारी पेपली प्रेजेंट होती है और इन पेपली के पास क्या होते हैं? हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट बड। ठीक है, तो आपकी टंग सेंसरी ऑर्गन है, फूड को टेस्ट करने का हेल्प करते हैं। फूड किससे टेस्ट करती है? पेपली। टंग के ऊपर बहुत सारी पेपली प्रेजेंट होती है और एक पेपली बहुत सारी क्या करती है? टेस्ट बड को क्या करते हैं? कंटेन रखते हैं। और यही टेस्ट बड क्या करते हैं? फूड को टेस्ट करने का काम करते हैं। जितने भी आपके फूड जो आपके टेस्ट है, आपका स्वीट, स्वीट, सोर, आपका बिटर और साल्ट। ठीक है, जितने भी आपके 4 आपके जो है बिटर और आपका साल्ट। ठीक है, चारों टेस्ट आपका स्वीट, मीठा है, खट्टा है, ठीक है, जैसा भी आपका नमकीन है, आपका जो टेस्ट है वो टेस्ट करने का काम करता है आपकी टंग विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बड। और ये जो टेस्ट बड है ये प्रेजेंट होते हैं पेपली के अंदर। न्यूमरस आपके क्या होते हैं? टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं एक पेपली के अंदर। ठीक है, इसके अलावा हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि आपकी टंग की स्ट्रक्चर कैसी होती है,
ठीक है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसका जो पोस्टीरियर जो एंड होता है, पोस्टीरियर एंड पे क्या होता है, इसके अंदर टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लार्ज साइज के क्या होते हैं, इसके अंदर टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं टंग के पोस्टीरियर साइज पे। ठीक है, तो ये पीछे ये लार्ज साइज के जो प्रेजेंट है आपके पोस्टीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, आपके टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टॉन्सिल्स की बात करते हैं, टॉन्सिल्स क्या होते हैं, टॉन्सिल्स। ठीक है, पहले तो पोजीशंस की बात करें तो आपके टॉन्सिल्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शंस क्या होता है, जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं ये आपके लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। ठीक है, आपके टॉन्सिल्स क्या होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके पोस्टीरियर एंड ऑफ टंग, आपके टंग के पोस्टीरियर एंड पे होते हैं। फंक्शंस की बात करें, लिम्फोइड ऑर्गन है, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ WBC। आपकी जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, उनके प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं आपके टॉन्सिल, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो आपके टॉन्सिल लिम्फोइड ऑर्गन है, प्रेजेंट होते हैं टंग के पोस्टीरियर एंड पे, फंक्शन है हेल्प इन द प्रोलिफरेशन ऑफ WBC। आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इनको हम सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के सोल्जर के नाम से मानते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी आपके बैक्टीरिया पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर करने का काम करता है, तो उनको किल करने का काम करते हैं आपकी WBC सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो आपके टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या होगा, जैसे आपने कोई भी फूड ईट किया तो आपकी टंग के पोस्टीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट है, टॉन्सिल प्रेजेंट है, और ये टॉन्सिल्स क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है WBC के प्रोलिफरेशन में। तो आपके टॉन्सिल्स के पास बहुत सारी WBC सेल्स प्रेजेंट है। जैसे आपने कोई भी कंटामिनेटेड फूड ईट किया, तो फूड ईट करने से ही आपकी टंग के पास क्या है, टॉन्सिल्स प्रेजेंट है। तो आपके कंटामिनेटेड फूड के अंदर जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, उनको किल करने का काम कौन करेगा, आपका टॉन्सिल्स हेल्प करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप मार्केट से कंटिन्यूअस डिस्क आपकी कंटामिनेटेड फूड को ईट करते हो, तो आप देखो आपने टॉन्सिल्स सुना होगा नाम, कई पर्सन्स को टॉन्सिल्स हो जाता है, उसके जो टॉन्सिल्स है उसका साइज क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, जिसको हम टॉन्सिलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक कंडीशन होती है, अगर कोई पर्सन है कंटिन्यूअस आपका क्या कर रहा है, कंटामिनेटेड फूड को ईट कर रहा है, तो कंटामिनेटेड फूड को ईट करने के कारण उनका टॉन्सिल्स है वो क्या करता है, अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है। एक डिजीज होती है जिसको हम टॉन्सिलेट के नाम से जानते हैं, और ये जो टॉन्सिलेट है, इस टॉन्सिलेट को क्या करता है, सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, जिसको हम टॉन्सिल एक्टोमी के नाम से जानते हैं, टॉन्सिल एक्टोमी। ठीक है, क्योंकि आपका टॉन्सिल्स है, लार्ज साइज अटेन कर लिया, तो इस टाइम पर्सन्स को ना ही तो ज्यादा ठंडा खाना खाने के लिए क्या है, ना ही कंटामिनेटेड फूड खाने के लिए क्या जाता है, इस टाइम पे पर्सन्स को क्या कहता है, टॉन्सिल एक्टोमी की जाती है। तो एक्टोमी जो वर्ड है वो होता है मतलब रिमूवल ऑफ टिश्यू। एक्टोमी कहीं पे भी आ जाए साइंस के अंदर, एक्टोमी का वर्ड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टिश्यू। ठीक है, और कौन सा टिश्यू रिमूव कर रहे हैं हम, टॉन्सिल्स को रिमूव कर रहे हैं। तो सर्जिकली रिमूव करना आपका टॉन्सिल्स को, उसके लिए वर्ड यूज होता है आपका टॉन्सिल एक्टोमी। और टॉन्सिल एक्टोमी हम कब करेंगे, जब आपको टॉन्सिलेट होगी। टॉन्सिलेट कब होगा, जब पर्सन क्या करेगा, कंटिन्यूअस कंटामिनेटेड फूड को क्या करेगा, ईट करेगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा, टंग के अंदर टॉन्सिल प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर एंड पे, हेल्प करता है प्रोलिफरेशन ऑफ WBC, और आपके जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स है उनको किल करने का काम करता है। अगर कंटामिनेटेड फूड ज्यादा ईट करते हैं तो टॉन्सिलेट होता है, और टॉन्सिलेट डिजीज को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉन्सिल एक्टोमी। आपका जो टॉन्सिल्स है उसको हम क्या करते हैं, सर्जिकली रिमूव करते हैं। इसके अलावा आपकी जो टंग है उसके पास क्या होते हैं, न्यूमरस क्या प्रेजेंट होता है, आपकी पेपली प्रेजेंट होती है। ठीक है, पेपली प्रेजेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की पेपली प्रेजेंट होती है। तो मैं टाइप्स ऑफ पेपली बताऊं, एक होती है आपकी सर्कमवैलेंट पेपली, सेकंड होती है आपकी फ्यूजिफॉर्म पेपली, एक होती है आपकी फिलीफॉर्म पेपली। ठीक है, इसके अलावा एक पेपली और होती है, वो होती है आपकी, पहले मैं तीन के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि वो ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट नहीं होते, ह्यूमन टंग के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो तीन टाइप की पेपली होती है, एक होती है आपकी सर्कमवैलेंट
दूसरी होती है आपकी फ्यूजिफॉर्म पेपेली और थर्ड होती है आपकी फिलीफॉर्म पेपेली। जो आपकी सर्कमवैलेंट जो पेपेली होती है ये आपकी लार्जर पेपेली होती है, लार्जेस्ट पेपेली होती है, और आपकी जो फिलीफॉर्म पेपेली होती है ये आपकी कैसी होती है, स्मॉलेस्ट पेपेली होती है, सबसे छोटी पेपेली होती है, ठीक है। और आपकी जो फ्यूजिफॉर्म पेपेली है ये आपकी कैसी होती है, मॉडरेट साइज की होती है, मॉडरेट साइज, ठीक है। तो हमने पेपेली देखा, पेपेली आपका सेंस ऑर्गन है जिसके पास टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप्स की पेपेली प्रेजेंट होती है, सर्कमवैलेंट, फ्यूजिफॉर्म और फिलीफॉर्म आपकी पेपेली प्रेजेंट होती है। सर्कमवैलेंट आपकी लार्जेस्ट होती है, फ्यूजिफॉर्म आपकी मॉडरेट होती है और फिलीफॉर्म कैसी होती है, आपकी स्मॉलेस्ट पेपेली होती है। अगर हम बात करें आपकी सर्कमवैलेंट की, तो आपकी सर्कमवैलेंट प्रेजेंट होती है इन्वर्टेड वी शेप के अंदर, प्रेजेंट इन इन्वर्टेड वी शेप, ठीक है। तो आपका जो पोस्टीरियर एंड है यहाँ पे इन्वर्टेड आपका जो वी शेप के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी सर्कमवैलेंट पेपेली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक वी शेप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एंड पे। तो आपकी ये वाली जो पेपेली है ये आपकी कौन सी है, सर्कमवैलेंट पेपेली, ठीक है। तो ये कौन सी पेपेली आपकी, सर्कमवैलेंट पेपेली, ठीक है। तो फर्स्ट पेपेली आपकी लार्जेस्ट है, सर्कमवैलेंट पेपेली आपकी प्रेजेंट होती है इन्वर्टेड वी शेप में। जैसे ये वी शेप है, इसको हम इन्वर्ट कर दे तो आपका वी शेप ऐसा होगा। तो टंग के ऊपर कैसे होती है, इन्वर्टेड शेप के अंदर प्रेजेंट होती है और लार्जेस्ट पेपेली होती है। सेकंड हम बात करें आपकी फ्यूजिफॉर्म पेपेली, ये मॉडरेट साइड की होती है, ठीक है। तो ये मॉडरेट साइड की डिफरेंट आपकी टंग के ऊपर डिफरेंट क्या होती है, आपकी मॉडरेट साइज की पेपेली। क्या नाम है इनका, क्या नाम बताया हमने, फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म पेपेली, ठीक है। थर्ड होती है आपकी फिलीफॉर्म पेपेली, आपकी स्मॉलेस्ट होती है और ये क्या होती है, आपकी न्यूमरस होती है, पूरी टंग के ऊपर प्रेजेंट है, पूरी टंग के अंदर जो माइनोट जो डॉट में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये है आपके फिलीफॉर्म पेपेली, फिलीफॉर्म पेपेली, ठीक है। तो तीन टाइप की पेपेली प्रेजेंट होती है, सर्कमवैलेंट इन्वर्टेड वी शेप में लार्जेस्ट टाइप, फ्यूजिफॉर्म मॉडरेट टाइप की, फिलीफॉर्म स्मॉलेस्ट न्यूमरस होती है, पूरी टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, थ्रू आउट द टंग प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक और पेपेली प्रेजेंट होती है, वो होती है आपकी फोलिएट पेपेली, ठीक है। ये ह्यूमंस के अंदर एब्सेंट होते हैं, ये आपकी जो टंग होती है इसके साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो टंग के साइड के अंदर ये वाली जो पेपेली है ये होती है आपकी फोलिएट पेपेली। तो आपकी जो फोलिएट पेपेली होती है ये साइड में प्रेजेंट होती है, टंग के साइड में, बट ह्यूमन के अंदर एब्सेंट होती है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा था। ओनली तीन पेपेली होती है, सर्कमवैलेंट, फ्यूजिफॉर्म और फिलीफॉर्म, लार्जेस्ट, मिडल और स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियर एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, आपकी टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये आपकी डब्ल्यूबीसी के प्रोलिफरेशन में हेल्प करते हैं। आप जो फूड ईट करते हो उसके अंदर कोई माइक्रोब्स है तो उनको किल करने का काम करता है आपका टॉन्सिल्स काम करता है। इसके अलावा आपका जो बिटर जो टेस्ट होता है उसके सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है आपके पोस्टीरियर एंड पे। जैसे आप कोई भी मेडिसिन लेते हो तो आप जब उसको स्वेलो करते हो उस टाइम आपको थोड़ा सा कड़वा महसूस होता है, क्योंकि उसके जो सेंसरी ऑर्गन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके पोस्टीरियर एंड पे। उसके जो पेपेली टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपकी पोस्टीरियर एंड पे। आपके बिटर टेस्ट के क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट पार्ट आपके बक्कल कैविटी के अंदर टंग, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है।